हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में नोटिस राइटिंग के अंतर्गत लॉस्ट एंड फाउंड पर नोटिस लिखने जा रहे हैं। नोटिस से संबंधित पिछले वीडियो में मैंने नोटिस से के सारी डिटेल्स जानकारी आपको दे चुकी हूँ, जैसे नोटिस क्या होती है, नोटिस के प्रकार, नोटिस लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नोटिस लिखने का फॉर्मेट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है, कैसे होता है। और हम जानते हैं कि क्लास 9 से 12th तक नोटिस 4 मार्क्स का आता है। तो ये 4 मार्क्स स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार डिवाइड रहते हैं, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। जिसने भी नहीं देखा है मेरा पिछला वीडियो नोटिस राइटिंग से संबंधित, वो उसे देख ले। हम यहाँ पर उसकी बातें नहीं करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है लॉस्ट एंड फाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आते हैं। You are Deepika, a student of Government High School Station Maroda, Bhilai. You have lost your pencil box. Draw a notice for your school notice board for this. यह आपका नाम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका नाम दीपिका है और आप गवर्नमेंट हाई स्कूल स्टेशन मरोदा में पढ़ते हो और आप अपनी पेंसिल बॉक्स आपने गुमा दिया है, उसके लिए आपको नोटिस लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ नोटिस। हमको मालूम है फॉर्मेट ऑफ नोटिस में देखा है हमने कि नोटिस लिखते समय टॉप ऑफ द नोटिस में लिखते हैं इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी क्वेश्चन में दिया होता है, वो कौन होता है इशूइंग अथॉरिटी? स्कूल्स, कॉलेजेस, कोई क्लब्स या सोसाइटी किसी का भी नाम लिखते हैं, दिया होता है। तो क्वेश्चन में दिया है हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल स्टेशन मरोदा भिलाई। उसके नीचे नोटिस शब्द लिखी जाती है कैपिटल लेटर में, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है नोटिस। देन लेफ्ट साइड में डेट लिखी जाती है, जिस दिन नोटिस निकालना होता है। तो डेट लिखने का एक फॉर्मेट होता है। डेट को कभी डिजिट में नहीं लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 25 नवंबर 2020, या इसको आप नवंबर 25 2020 लिख सकते हो। देन उसके नीचे हेडिंग, टॉपिक, टाइटल लिखा जाता है। अभी हम किसके ऊपर नोटिस लिखने जा रहे हैं? लॉस्ट एंड फाउंड। तो यहाँ पर है, हमने लिख दिया लॉस्ट एंड फाउंड। अब नोटिस का जो मेन पार्ट होता है, बॉडी ऑफ द नोटिस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको कई तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। इसे आप रट लीजिए, कोई भी आप नोटिस लिखते हैं ये आपको लिखना है। उसके बाद दैट आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल बॉक्स, ये सेंटेंस मैंने क्वेश्चन से उठाया है। यहाँ पर दिया है यू हैव लॉस्ट योर पेंसिल बॉक्स, तो यू के प्लेस में मैं आई कर दी हूँ और योर के प्लेस में माई। तो मैंने यहाँ पर लिखा है दैट आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल बॉक्स। उसके बाद कहाँ गुमा, कब गुमा, ये सारी चीजें बतानी है। तो यहाँ पर यस्टरडे एट लंच टाइम, आप यहाँ पर डेट भी लिख सकते हो, आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल बॉक्स एट 11 AM, या कोई भी टाइम ऑन डेट, डे का नाम लिख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद इट इज आपके बताना है कि पेंसिल बॉक्स जो है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है कि कैसा है, उसमें क्या क्या चीजें रखी है। तो ध्यान में ये रखिए, सिंपल सेंटेंस में, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखिएगा ताकि गलत ना हो और आपका मार्क्स ना कटे। तो देखें, इट इज अ न्यू बॉक्स, इट इज अ रेड बॉक्स, आप कलर चेंज कर दीजिए। इट हैज, अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है इट हैज 2 पेन्स, अ पेंसिल, अ रबर, अ कटर, अ स्केल, अ की चेन एंड अ 10 रुपी नोट। आप और भी चीजों के नाम लिख सकते हो। उसके बाद इफ एनीवन फाइंड्स इट प्लीज रिटर्न टू अंडरसाइंड, यदि किसी को मिले या कोई किसको मिलता है तो वो नीचे लिखे पता पर पहुंचा दे, वापस कर दें। द फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड, फाइंडर मतलब पाने वाला, जो वापिस करेगा उसे
उचित, सुटेबली माने उचित इनाम दिया जाएगा। तो यदि आप लॉस्ट एंड फाउंड से संबंधित नोटिस लिख रहे हैं तो आप इस सेंटेंस को रट लीजिए यहाँ से। इफ एनीवन फाइंड्स इट प्लीज रिटर्न टू अंडरसाइंड, द फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड, ये आप रट लीजिए। देन लेफ्ट साइड में अंडरसाइंड दीपिका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है यहाँ पर यू आर दीपिका, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया दीपिका क्लास 10। आप कोई भी क्लास में जिस क्लास में पढ़ते हो और आया है लिखने का तो आप यहाँ पर लिख के उसके बाद स्केल की सहायता से आप चारों तरफ बॉक्स बना दीजिए। तो ये नोटिस राइटिंग पर्टिकुलर बॉक्स हो गया, उसमें लिखी जाती है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर अभी क्वेश्चन पे आया है, क्वेश्चन में कि पेंसिल बॉक्स गुम गई है। हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन में आए कि आपकी स्कूल बैग गुम गई है, तो क्या चेंज होगा उसमें, जो कंटेंट में जो आपने लिखा है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं वही चेंज होगा। मैंने अभी यहाँ पर जो भी चीजें लिखे हैं वो अकॉर्डिंग टू क्या लिखा है मैंने, पेंसिल बॉक्स। यदि बैग गुम गई है, स्कूल बैग गुम गई है तो ये चेंज हो सकता है। इसमें कॉपी जैसे स्कूल बैग में टिफिन, वाटर बॉटल, आपकी कॉपीज और बुक्स सारी चीजें होती है तो भी आप मेंशन कर सकते हो। वाटर बॉटल गुम गई तो उसका कलर, शेप और कंपनी का यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो। साइकिल गुम गई तो भी साइकिल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, बाकी जो है वही रहेगा। तो इस तरह से आप नोटिस राइटिंग पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हुए आप लिखेंगे तो आपके हाथ में फुल मार्क्स होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।